अस्सलाम वालेकुम, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद जो है वो मैं आज सहरी की जो रूटीन है वो आप सबसे शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे जो सहरी की रूटीन है वो शुरू हो जाती थी तकरीबन जो है मैं तो 1 बजे ही शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि किचन वगैरह साफ़ करना, उसके बाद जो है आटा वगैरह गूँदना, उसके बाद सहरी। और हमारे यहाँ पे गैस का भी बहुत इशू है और 3 बजे तकरीबन गैस भी बंद हो जाती है, तो मैं तकरीबन 1 बजे जो है वो अपनी रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आटा वगैरह जो था वो मैंने शाम को ही गूँद दिया था, तकरीबन 1 बजे ही मैंने गूँद लिया था। और यहाँ पे मैं जो है वो उसका शूट करना भूल गई थी और मुझे बिल्कुल भी ज़हन में नहीं था, लेकिन फिर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए जो है वो व्लॉग शूट कर लूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और आज तकरीबन 15वां रोज़ा है और मैं आज जो है इसकी जो रूटीन है वो आप सबसे शेयर करने लगी हूँ। 15 दिन गुजर गए हैं और रमज़ान में रूटीन इतनी बिज़ी होती है और इतनी चेंज हो जाती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ। कोशिश मैंने की है आज कि मैं थोड़ा सा जो है वो जितना मुझसे होता है मैं उतना शूट कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सहरी बनाना तकरीबन मैं 2 बजे ही स्टार्ट कर देती हूँ। जो रोटियाँ वगैरह होती हैं जो बनाना होता है खाने के लिए, उससे पहले जो मैं किचन वगैरह समेटना होता है, आटा गूँदना, सब कुछ करना होता है वो कर लेती हूँ। और 2 बजे के बाद जो है मस्ट जो होता है वो रोटियाँ बनानी होती हैं, क्योंकि उसके बाद जो गैस है वो चले जाती है। और यहाँ पर ढोल वाला भी आ गया था और यहाँ पर मैं जी रोटियाँ बना रही हूँ। जिसको पराठा खाना है उसके लिए पराठा बना रही हूँ, किसी को खुश्क खानी है और जी मैं भी खुश्क रोटी ही खाती हूँ आजकल। और उसके बाद जी मैं आमलेट जो है वो बनाऊंगी। और मेरे जो हस्बैंड है वो टोस्ट वगैरह खाते हैं, वो रोटी नहीं खाते सहरी में, और जी हाँ मैं उनके लिए वो बनाऊंगी। सबकी अलग अलग चॉइस है, उनके मुताबिक ही सबके लिए बनाना होता है। बाकी है कि रमज़ान है, साल में एक दफ़ा आता है और 11 महीने हम खाते ही रहते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो दिया जाए अल्लाह ताला को, नमाज वगैरह, कुरान वगैरह। लेकिन फिर भी जॉइंट फैमिली में तो बहुत टफ़ हो जाता है, किचन का काम कुछ ज़्यादा ही होता है, तो फिर वो भी साथ साथ देखना पड़ता है। बाकी ये भी एक इबादत है, रोज़ा रखवाना और सहरी बनाना, इफ्तार बनाना, ये भी एक इबादत है। और जी अगर हम इस काम को भी नेकी समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह हमें इसका भी अजर मिलेगा, और अगर हम इसको बोझ समझ के करेंगे तो उसका ना अजर मिलेगा और जी ये भी दिखलावा हो जाएगा। और जो मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं इसको जो है वो सवाब की नीयत से करूं। तो बाकी अल्लाह ताला जो है वो कबूल फरमाए हमारी जो है मेहनतें हैं और हमारी जो खलूस है। और बाकी मैं यहाँ पे आमलेट बनाने लगी हूँ। और भाई मुझसे तो बिल्कुल भी ये डेली शूट नहीं होता, मैं तकरीबन ही बनाते बनाते लेट भी हो गई थी बल्कि। और मुझे बस यही था कि या अल्लाह टाइम पे आज हो जाए सही सहरी का सारा जो इंतज़ाम है। तो तहज्जुद के लिए टाइम निकल आए सही बस। और यहाँ पे कैमरा सेट करना तो बहुत टफ़ हो जाता है, सारा कुछ अकेले करना सब कुछ। तो बहरहाल कोशिश तो की है मैंने। बाकी देखें, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे जो हमारे आमलेट का जो अमेज़ा है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं जो भी कट करना होता है वो मैं पहले ही कट करके रख लेती हूँ, और ताकि मुझे जो है आसानी से मैं बना सकूँ। उस टाइम नहीं कट करती क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और गैस जाने का भी होता है। और सिलेंडर का जो था वो हमने रखा हुआ है साथ, जो चूल्हे के साथ पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ दिन ही पहले ही इस हमारे यहाँ पे बस अल्लाह ताला ने ही बचाया है और बस आग लग गई थी। लेकिन सिलेंडर जो है नुकसान कोई नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जो है वो बहुत अल्लाह का एहसान है। तो उस वजह से मैं आजकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही गैस वगैरह, तो बस इसी से चूल्हे से ही काम चला रहे हैं। इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि बस जल्दी से मैं काम ख़त्म कर लूँ गैस जाने से पहले ही। तो बाकी यहाँ पे जी साथ साथ मेरी बेबी का जो है वो भी सहरी का टाइम हो गया है, उसको मैंने साथ साथ फीडर बना कर दिया है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है वो टोस्ट बना रही हूँ, फ्रेंच टोस्ट। वो खाते हैं सहरी में साथ चाय, और हम लोग जो हैं वो तो नहीं खाते हैं, वो चाय पीते हैं। और जी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बाकी खैर यहाँ पे हम उनके जो हैं वो सहरी बनाते हैं और जल्दी से जल्दी जो है उन्हें सर्व करते हैं। आज जो है मैंने बहुत टेंशन में जो है वो सहरी बनाई है कि बस या अल्लाह जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए सब। लेकिन देखिए मैं 1 बजे तकरीबन उठ गई थी, लेकिन फिर भी मुझे यही टेंशन होती है अल्लाह टाइम पे सब कुछ पूरा हो जाए और नफल के लिए भी टाइम निकला है।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकाल ही लेती हूँ। और जी यहाँ पे जो है गैस तकरीबन जाने ही वाली थी, हल्की होना जो है शुरू हो गई थी। उससे पहले पहले जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। और जी यहाँ पे हाथ में बर्तन वगैरह भी समेटी जा रही थी, धोई जा रही ताकि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और जी हमने यहाँ पे सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सहरी की, लेकिन मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं की। सबकी प्राइवेसी होती है, मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करूँ। तो जी यहाँ पे हम साथ साथ बर्तन जो है वो धो लेंगे और सहरी करके अल्हम्दुलिल्लाह जो है। आप सब में से कौन कौन चाय पीता है सहरी में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जी यहाँ पे हमारे घर में तो चाय पी जाती है, सब नहीं पीते, लेकिन सबकी अपने पे चॉइस है। मैं तो ज़्यादातर दही खाती हूँ क्योंकि जो गले में जलन नहीं होती बाद में, और काफ़ी फ़ायदे हैं दही के सहरी में। और जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए फेस स्क्रब, और ये कॉफ़ी स्क्रब है। इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया था, मुझे इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जी यहाँ पे जी हमारा काम वाम ख़त्म हो गया है और हम गिले शिले होकर बैठ गए। चलें जी एक नज़र डालते हैं अपने प्यारे से किचन पे, और यहाँ पे हमारा काम शाम ख़त्म हो गया जी। बस जी उसके बाद हम अपने जो स्किन केयर कर लेंगे। स्किन केयर करने के फ़ौरन बाद जो है वो हम अपने बेबी को देखेंगे। यहाँ पे नवाफिल वगैरह अदा कर लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो मोहम्मद अजलान साहब हैं वो उठ गए हैं, और जो है मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि या अल्लाह ये जल्दी जल्दी सो जाए। खाना खाने के बाद जी हम ले रहे हैं यहाँ पे ग्रीन टी, जो मैं खाने के बाद मस्ट लेती हूँ। और जी काका नहीं सो रहा, तंग कर रहा है मम्मा को। मुझे फजर की नमाज़ पढ़नी थी और मैं बहुत परेशान थी, या अल्लाह सो जाए। कभी मसाज कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ कि या अल्लाह ये सो जाए ताकि मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाऊँ। बहरहाल बहुत मुश्किलों से हमारी जो कोशिश है वो कामयाब हो चुकी है और काका जी सो गए हैं। काका जी को सुलाने के बाद हमने नमाज़ अदा की, और जी ये थी मेरी सहरी टू, बल्कि नहीं सहरी टू इफ्तार नहीं, ये सहरी की ही रूटीन थी। और इफ्तार की भी रूटीन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी आप सबसे। इतना आसान नहीं होता मेरे लिए तो कम से कम नहीं है जॉइंट फैमिली में रह के, बाकी सबकी जो है सबका ख्याल रखना होता है, अकेला अपना ही नहीं, तो फिर टाइम निकालना बहुत मुश्किल, कम से कम रमज़ान में बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी आप सबकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने कहा कि पूरी कर दी जाए। तो जी यहाँ पे मैंने अपने व्लॉग जो है वो इसका एंड करती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग कर रही है और मेरे काका जी भी अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं और ये बोल रहे हैं। बाकी होप यू गाइज एंजॉय माय व्लॉग्स।